सेक्शन 8 नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि जीव जगत का नामकरण। जरा सोचो, अगर नाम ही ना हो तो हम अलग अलग जानवरों, पौधों या इंसानों के बारे में कैसे बात करेंगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहीं पे आता है नोमेनक्लेचर। ये चीजों को नाम देने का एक सिस्टम है और बायोलॉजी में इसका मतलब है सभी जीवित जीवों का नामकरण। जैसे हमारी पहचान के लिए हमारे नाम होते हैं, वैसे ही धरती पर हर प्रजाति का एक वैज्ञानिक नाम होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, चाहे वे किसी भी भाषा को बोलते हों, एक ही जीव के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। हम शराडिस गेम याद है, सिर्फ एक्शन देख के मूवी का नाम गेस करना। बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर ऐसा है जैसे हर जीवित चीज को एक यूनिक, यूनिवर्सली अंडरस्टूड नाम देगा, ताकि साइंस की दुनिया में डम शराडिस ना खेलना पड़े। सेक्शन 2 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 शब्दों वाला सिस्टम। अपने नाम के बारे में सोचो। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है ना? उसी तरह हर जीव का एक 2 भाग वाला वैज्ञानिक नाम होता है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से दिया जाता है। यह सिस्टम कार्ल लिनियस, जो कि एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री थे, ने इंट्रोड्यूस कराया था और यह बायोलॉजिकल दुनिया के लिए आधार कार्ड जैसा है। नाम का पहला भाग जीनस है, जो कि सरनेम की तरह होता है, जो क्लोजली रिलेटेड जीवों के समूह को दर्शाता है। दूसरा भाग स्पीशीज नेम होता है, जो आपके फर्स्ट नेम की तरह होता है, उस जीनस के भीतर हर जीव के लिए यूनिक। उदाहरण के लिए मनुष्यों को कहा जाता है होमोजीनस है, जिसमें निएंडरथाल्स जैसे एक्सटिंक्ट रिश्तेदार भी शामिल हैं, और सेपियंस स्पीशीज नेम है, जो सिर्फ हमारी प्रजाति के लिए है। इसी तरह शानदार बंगाल टाइगर को कहा जाता है। सेक्शन 3 नामकरण गेम के नियम। किसी भी गेम की तरह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी कुछ नियम होते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये नियम इंटरनेशनल कोड्स द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो वैज्ञानिक कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी सुनिश्चित करते हैं। पहला, वैज्ञानिक नाम हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है या हाथ से लिखते समय अंडरलाइन किया जाता है। यह इसे रेगुलर टेक्स्ट से अलग करने में मदद करता है। दूसरा, जीनस नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि स्पीशीज नाम हमेशा लोअर केस होता है। उदाहरण के लिए यह है, ना कि या। कल्पना कीजिए कि आप अपना नाम बिना किसी कैपिटलाइजेशन या स्पेसिंग के लिखें। इसे पढ़ना कितना मुश्किल होगा। सेक्शन 4 टूल्स ऑफ थे ट्रेड जीवन की विविधता को समझना। वैज्ञानिक जीवों का अध्ययन और वर्गीकरण करने के लिए कई तरह के टूल्स का यूज करते हैं, जो उन्हें उनके वैज्ञानिक नाम देने में मदद करते हैं। ये टूल्स डिटेक्टिव किट की तरह होते हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। पारंपरिक टूल्स में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए डिसेक्शन किट्स और विस्तृत चित्र और विवरण के साथ फील्ड गाइड शामिल है। ये एक टैक्सोनॉमी डिटेक्टिव के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास और फिंगरप्रिंट डस्टिंग किट की तरह है। तकनीक में प्रगति के साथ डीएनए विश्लेषण एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। अलग अलग जीवों के डीएनए की तुलना करके वैज्ञानिक उनके एवोल्यूशनरी संबंधों को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें एक्यूरेटली क्लासिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 5 नोमेनक्लेचर क्यों मायने रखता है? अव्यवस्था में क्रम। कल्पना कीजिए कि बिना किसी कैटलॉगिंग सिस्टम के लाइब्रेरी में एक खास किताब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक असंभव काम होगा। बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर का यही महत्व है। यह जीवन की ओवरवेलमिंग विविधता में ऑर्डर लाता है। प्रत्येक प्रजाति को एक यूनिक और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड वैज्ञानिक नाम देकर हम कंफ्यूजन से बच सकते हैं, वैज्ञानिकों के बीच कम्युनिकेशन को आसान बना सकते हैं और प्रजातियों को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं। यह कंजर्वेशन प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें यह जानना होगा कि कौन सी प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं, वे कहां पाई जाती हैं और वे एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। जिस तरह एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी हमें जानकारी को आसानी से एक्सेस और शेयर करने की अनुमति देती है, उसी तरह नोमेनक्लेचर हमें अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता का अध्ययन, समझ और संरक्षण करने की अनुमति देता है। सेक्शन 6 प्रकृति के रहस्यों को उजागर करना। नोमेनक्लेचर एक छोटी सी डिटेल रख सकती है, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न जीवों के नामों, संबंधों और विशेषताओं का अध्ययन करके
हम प्राकृतिक दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी और सुंदरता के लिए एक गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। याद रखें, हर प्रजाति, सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक के पास बताने के लिए एक कहानी है। नोमेनक्लेचर हमें इन कहानियों को समझने, हमारे ग्रह की जैव विविधता की सराहना करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए भाषा प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप किसी वैज्ञानिक नाम से रूबरू हो तो कतराएं नहीं, प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के बारे में कुछ नया सीखने के अवसर को अपनाएं।